ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। पहले शराब नीति पर सवाल खड़े हुए और अब इस पर सियासत भी शुरू हो रही है। दिल्ली से अहम खबर है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने बयान दिया है, झारखंड में नई शराब नीति की सीबीआई जांच हो। नई शराब नीति में भ्रष्टाचार की बू आती है। अभी राज्य में सरकारी संपत्ति का दोहन हो रहा है, उन्होंने ये आरोप लगाए हैं और सवाल भी खड़े किए हैं। सीएम हेमंत सोरेन का मामला चुनाव आयोग में है। बीजेपी हर भ्रष्टाचार को उजागर करते रहेगी। लगातार घोरने की कोशिश बीजेपी की तरफ से। हमारे सहयोगी अमर हमारे साथ दिल्ली से फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अमर, पहले सवाल और अब सियासत शुरू हो गई है शराब नीति को लेकर, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, देखिए, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो दिल्ली में है और उन्होंने आरोप लगाया है कि न्यूज 11 से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि जो नई शराब नीति है ना, वो सरकार में और सरकार के अधिकारियों को एक भ्रष्टाचार की बू आ रही है इसमें, और यही वजह है कि वो चाहते हैं कि इसकी सीबीआई की जांच हो। उन्होंने ये भी कहा कि जो ड्राफ्ट दिए गए हैं वो भी नकली है, डुप्लीकेट है, और उसके बाद वो नीति सरकार के द्वारा अपने लोगों को दिया गया है शराब, ताकि जो है इससे दोहन किया जाए। उन्होंने पिछले शराब नीति के ऊपर भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उसकी ईडी से जांच चल रही है, लेकिन उसकी भी जांच जो है वो सीबीआई से करवाई जाए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। जिस तरह से राज्य में भ्रष्टाचार का आलम है, हर ओर अगर हर चीज को अगर आप देखें तो जहां भ्रष्टाचार दिखाई दे रहा है, और ये तमाम मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के नाते उठाते रहेगी और सरकार को बात के लिए प्रेरित करते रहेगी कि वो सही काम करे। यही वजह है कि उन्होंने कहा कि जो पिछले शराब नीति थी उसकी भी सीबीआई से जांच हो और नई जो शराब नीति है उसकी भी सीबीआई से जांच करवाई जाए, क्योंकि जिन लोगों को इन्होंने दिया है उन लोगों के अपने लोग हैं। इसमें जो तमाम जो अधिकारी जो इन्वॉल्व हैं उस पर भी भ्रष्टाचार का आरोप है, और ऐसे लोगों की जांच होनी जरूरी है, क्योंकि जो ड्राफ्ट दिया गया है, जो चेक दी गई है, वो भी डुप्लीकेट है और इसकी भी जांच होनी चाहिए। तो कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी लगातार इस मुद्दे को उठा रही है, और भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि जो शराब नीति बनाए गए हैं वो कमाने के लिए बनाए हैं, अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए बनाए गए हैं। तो सरकार में जो भ्रष्टाचार या फिर राज्य में जो भ्रष्टाचार है उसका उजागर होना जरूरी है, क्योंकि आम जनता परेशान है और सरकार मौज और भ्रष्टाचार में है। जाहिर तौर पर अमर, ड्राफ्ट के डुप्लीकेसी का मामला सामने आ रहा है। राजस्व से का नुकसान हो रहा है सरकार को, सप्लाई बेहतर तरीके से नहीं की गई है अब तक, और कारोबारी भी कदम पीछे खींचते नजर आ रहे हैं। तो इन तमाम मसलों को लेकर जिस तरीके से बीजेपी लगातार हमला हो रहा है, ऐसे में कितनी मुश्किल में ये सरकार है, और सप्लाई का एक मसला है, कारोबारी कदम पीछे खींच रहे हैं, इससे कितना फर्क? जो गड़बड़ी हुई है, जो आरोप लगाए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से, उन्होंने कहा कि इसकी पुष्टि तभी हो सकती है क्योंकि जो नीति बनाई गई है उसमें कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार है, कहीं ना कहीं अपने लोगों को फायदा पहुंचाने की ये कोशिश की गई है जो शिक्षक से बनाए गए हैं। ऐसे में तभी इस बात की जानकारी मिल पाएगी और आम जनता को पता चलेगा कि जो सरकार है वो क्या कर रही है, क्या काम कर रही है, कैसे कर रही है। अगर देखें वहां पर तो आप आगे कहीं ना कहीं आपको ये सुनाई देगी, खबर आती रहती है कि जो नकली शराब है, या फिर आप अगर ये देखें कि जो कच्ची शराब है उसको पीकर कई लोगों की मौत हो गई है या हॉस्पिटल में भर्ती हो गया। इन तमाम चीजों के ऊपर अगर सही शराब नीति अगर नहीं बनाई जाएगी और सही लोगों को नहीं दिया जाएगा तो इससे नुकसान होगा, ये भारतीय जनता पार्टी का कहना है। तो भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि ये नीति की अगर जांच करवाई जाए तो इसमें साफ पता चलेगा कि किस तरह से बंदरबांट किया गया है कि सरकारी जो संस्थान है उसके और सरकारी जो पैसे हैं उसका, या फिर सरकारी जो सिस्टम है उसका किस तरह से दुरुपयोग किया गया है। कहीं ना कहीं सवाल कई हैं और बेहद अहम है। बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। तो सरकार की नई शराब नीति पर सवाल उठने शुरू हो गए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।